आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड और उसके स्वरूप का आध्यात्मिक जो साक्षात्कार है उसके बारे में। अद्वैत वेदांत और शंकराचार्य की दृष्टि से सर्वम खलविद ब्रह्मा, यह जो है छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें ब्रह्मांड ब्रह्मा की ही अभिव्यक्ति है। जैसे सपना स्वयं दृष्टा की चेतना से उपजता है, वैसे ही यह संसार ब्रह्मा की चेतना से उत्पन्न हुआ। इसमें माया के माध्यम से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। संपूर्ण जगत मिथ्या है, न तो पूर्ण असत्य है और न ही पूर्ण सत्य है। यह केवल ब्रह्मा की चेतना का प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड को देखने वाला और ब्रह्मांड दोनों एक ही आत्मा के रूप हैं। जैसे जल में लहरें भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, लेकिन सबकी प्रकृति जल ही है। उसी प्रकार सभी जीव सृष्टियां ब्रह्मा के ही रूप हैं। आत्मा और ब्रह्मा की एकता ही मुक्ति है। दैव वेदांत में माध्वाचार्य की दृष्टि से जीव जगत और ब्रह्मा तीनों शाश्वत रूप से भिन्न हैं। विष्णु परम ब्रह्मा की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। वे ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। हर ब्रह्मांड का रचनाकार अलग ब्रह्मा हो सकता है। यह जगत वास्तविक है, ईश्वर का प्रपंच नहीं, बल्कि एक चेतन और अचेतन तत्वों से बना यथार्थ ब्रह्मांड है। इस दृष्टिकोण में जीव ईश्वर का शाश्वत सेवक है। जीव ब्रह्मा तक कभी एक नहीं हो सकता, परंतु सेवा, भक्ति और समर्पण से परम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। भक्ति और समर्पण के द्वारा परमात्मा से जुड़ना ही मोक्ष है। भागवत पुराण और पुराणिक दृष्टिकोण के अनुसार एक सहस्त्र मूर्धा देव विष्णु सहस्त्र नाम भागवत ब्रह्मांड का वर्णन है। भगवान श्री हरि नारायण अर्थात महाविष्णु की एक श्वास में असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। हर ब्रह्मांड एक अंडाकार है, जिसमें त्रिमूर्ति कार्यरत है। हर ब्रह्मांड एक स्वर्णिम अंडकार होता है। उसमें 7 आवरण होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत तत्व। सृष्टि की यह लीला भगवान की योग माया से उत्पन्न है। भगवान हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और सृष्टि की संचालन हेतु विविध रूपों में अवतार लेते हैं। भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। सब कुछ उन्हीं की लीला है। योग वशिष्ठ, वैराग और ब्रह्म ज्ञान का ग्रंथ है, जिसमें वर्णन है अनंत ब्रह्मांड ऐसे हैं जैसे समुद्र की तरंगे। सभी ब्रह्मांड मन की कल्पना, संकल्प और विक्षेप से उत्पन्न होते हैं। चेतना की गति ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। यह ब्रह्मांड मन का विस्तार है। जहाँ जैसी चेतना होती है, वहाँ वैसा ही ब्रह्मांड। ये सभी सपने की तरह अनुभव मात्र हैं। मन शुद्ध हो तो ब्रह्मांड भी शुद्ध लगता है। सभी ब्रह्मांड स्वयं के भीतर है। मुक्ति तब है जब आत्मा अपने को केवल साक्षी रूप में जान ले।
अंतर्दृष्टि से बाहर की सारी सृष्टि को जानना ही आत्मबोध है। अव्यक्त उपनिषद और हिरण्यगर्भ का सिद्धांत है अव्यक्तम नामम परम। यह उपनिषद से लिया गया है, जिसमें अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म अवस्था से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। वही आगे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का जन्म देता है। उसका स्वरूप ब्रह्मांड स्वर्णिम अंडाकार में छिपे बीज की तरह प्रकट होता है। सृष्टि के सभी तत्व पहले सूक्ष्म रूप में होते हैं, फिर स्थूल रूप लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हम भी उस हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड के अंश हैं, जिसमें प्रकृति और पुरुष का खेल चलता है। जब आत्मा अव्यक्त की ओर लौटती है, तभी उसे अपना मूल स्वरूप अर्थात ब्रह्म याद आता है। आत्मा को उसका मूल स्रोत पहचान ही मोक्ष है। ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिति है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं, तभी हम समस्त ब्रह्मांडों को जान लेते हैं। जहां द्वैत है वहां सेवा और प्रेम है, जहां अद्वैत है वहां ज्ञान और एकत्व है, जहां पुराण है वहां लीला और भक्ति है, जहां वशिष्ठ है वहां मन और ब्रह्म की अनंत गहराई है। तो इस दृष्टि से ब्रह्मांड की और भी चर्चा आगे की वीडियो में आपको सुनने और देखने को मिलेगी। तब तक के लिए प्रभु के चरणों में, उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। जय गुरुदेव।